जेएनयू का मसला कोई नया नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज हमारे कैंपस को मलाइन करने की एक साजिश की गई, ना वो साजिश नहीं है, ना उन साजिशों के खिलाफ हमारा संघर्ष नया है। जब जब इस देश के अंदर लोकतांत्रिक आवाज को सत्ता अपने तंत्रों से दबाने की कोशिश करती है, जेएनयू उठ खड़ा होता है और बताता है कि जेएनयू थिंक टुडे, सोसाइटी थिंक टुमारो। और आज एक बार फिर से जेएनयू इसको एस्टैब्लिश किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का एकमात्र वजह है, वजह यह है कि मीडिया लोकतंत्र का फोर्थ पिलर है और जेएनयू लोकतंत्र के लिए खड़ा होने वाला एक ऐतिहासिक संस्थान है जो वर्तमान में लड़ रहा है भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। हम पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स की सब्सिडी से जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, हम आपको इंश्योर करना चाहते हैं कि जेएनयू के लोग, जेएनयू में पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। इस बात के लिए आप आश्वस्त हो जाएंगे। और जो लोग संविधान की बात बोलकर संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी साजिश को नाकाम करना है। जो घटना 9 तारीख को घटी, हम उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो राजद्रोह है कि नहीं है, यह अदालत तय करेगी। केस के मेरिट पे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अदालत पे हमको पूरा भरोसा है, संविधान पे हमको भरोसा है। लाख कोशिशों के बावजूद ये उसके फैब्रिकेटेड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि संविधान वीडियो नहीं है जिसको आप डॉक्टर कर देंगे। मसला यही है कि देश की सरकार है। ताज्जुब यह है कि एक पार्टी की सरकार बन गई है, एक पार्टी नहीं, एक दफ्तर की सरकार बनती जा रही है। उनको एहसास कराना है कि आप देश की सरकार हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री हैं और आपके दायित्व किसी ऑफिस से नहीं, संविधान और संसद से तय होगा और वो जिम्मेवारी हम तय करेंगे। आपसे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है, मन की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये मतभेद रखने का अधिकार संविधान देता है और संवैधानिक अधिकार के दायरे में जो चीजें हैं, आप उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। और संवैधानिक दायरे के बाहर जो चीज है, उसका समर्थन जेएनयू ना कभी किया है, ना जेएनयू का कोई स्टूडेंट किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि ना करेगा। 1-2 चैनलों ने जिस तरीके से जेएनयू को मलाइन किया, सीधे आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। यह जो इमेज बनाई गई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूँ। अब आप जैसे किसी माँ बाप के बच्चे हैं, हम लोग इसी देश के निवासी हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं नेता नहीं हूँ, ये विद्यार्थी हूँ। और हमारे कैंपस के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपना प्रतिनिधि मुझे चुना है। इससे ज्यादा मैं अभी सोच नहीं रहा हूँ। जेएनयू प्रेसिडेंट के बतौर अगर आप कहते हैं कि अफजल गुरु आपके लिए कौन है, तो मैं कहता हूँ कि मेरे लिए अफजल गुरु आइकन नहीं है। मेरे लिए आइकन आज के समय में रोहित वेमुला है। और हम कहते हैं कि घर घर में रोहित निकलेगा। तुम कितने रोहित मारोगे, घर घर में रोहित निकलेगा। यही हमारा जवाब।